Good morning and Jai Hind students. I'm your physics teacher. So today we are going to start with a new topic, that is properties of electric field lines or force of field lines. तो यहाँ से हमें शुरू करना है, तो आप लोग पढ़ते रहिए. बिकॉज ऑफ कोविड-19 लेट्स सी सिचुएशन कब नॉर्मल होती हैं और आप लोग वापस से कब प्रॉपरली और रेगुलरली स्कूल्स आना शुरू करते हैं. सो इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द सीरीज वी हैव स्टडीड अबाउट द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और फील्ड लाइंस. सो ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट भी लिखने को आ जाती हैं आपके पास. और जब बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो कुछ चीज़ें बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होती हैं जो आपको यहाँ से पता चल जाएंगी. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट एज that electric line of force are imaginary lines. That means actually they are not present anywhere. These are imaginary lines. Next, a unit positive charge placed in the electric field tend to follow a path along the field line if it is free to do so. Suppose this is the positive plate और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपकी नेगेटिव प्लेट दिख रही है. अब यहाँ पे अगर मैं 1 कूलम का चार्ज रखूँ तो ये मूव करता हुआ जा रहा है. वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक चार्ज ये रखा था, ठीक, ये चार्ज आपका था यहाँ पे. लेकिन जब मैंने इसको फ्रीली छोड़ दिया इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये फॉलो अ पाथ अलॉन्ग दी फील्ड लाइंस इफ इट इज़ फ्री टू डू सो. इट विल ट्राई टू फॉलो दैट फील्ड लाइंस. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इमैनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन अ नेगेटिव चार्ज. यहाँ पे जो वर्ड इंपॉर्टेंट है दैट इज इमैनेट. इमैनेट मीन्स suppose this is your positive charge, so it will originate from these charges, that means radially outward. When you see your NCERT, there is a diagram of electric field lines. वहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है ना, वो मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको. वहाँ पर एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज बना हुआ, उसके पास आप देखेंगे राइट हैंड साइड पेज पर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी थोड़ी सी बड़ी हैं इसके बगल वाली. और जैसे जैसे इसके दूर पे जब आप जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेके, तो इसका मैग्नीट्यूड छोटा होता जाता है. दैट मीन्स लेंथ ऑफ लाइंस बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर. तो फैराडे सर ने ये कहा था कि जो ये आपकी फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ है, दिस स्ट्रेंथ, दिस द लेंथ ऑफ दीज लाइंस विल गिव यू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और जैसे जैसे आप दूर आ रहे हैं तो ये लाइंस छोटी होती जा रही हैं. दैट मीन्स ही ट्राइज टू से दैट कंसनट्रेटेड होंगी सबसे ज़्यादा जहाँ पर चार्ज होगा. उसके बाद ये धीरे धीरे इन्फानाइट तक तो जाएंगी, लेकिन इनका इम्पैक्ट कम होता जाएगा. ये बात वो कह रहे थे, ठीक. तो ये कुछ है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इमैनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन अ नेगेटिव चार्ज. ये चीज़ मैंने आपको फिगर में भी दिखाई है शायद. द टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन at any point gives the direction of electric field at that point. ये मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर सपोज दे आर इन द कर्व्ड फॉर्म, आपने कहीं पर भी किसी पॉइंट पे डायरेक्शन आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी डायरेक्शन जानने के लिए. सो दिस द डायरेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ नथिंग बट दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज, this is the P point. It's a curved line moving in a charge moved in a curved path. Now I have to draw a tangent to see the direction of electric field. So this is the electric field. दिखाई पड़ा आपको? यहाँ पर मेरा चार्ज Q था और यहाँ पर आपने क्या किया, टू सी द डायरेक्शन आपने एक वेक्टर ड्रॉ किया, वेक्टर E. जब आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो इस पॉइंट पर आपको एक डायरेक्शन मिली. दैट डायरेक्शन इज ऑफ नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. आ गया. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5.
that two electric line of force can never intersect or cross each other. This point is really very important and asked so many times in CBSE board examination in 2 or 3 marks. So इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, that two electric line of forces can never cross each other if they do so. इसको आप डायरेक्टली नहीं प्रूव कर सकते, इसको कॉन्ट्राडिक्टरी मैनर में आपको लेके इसको लिखना पड़ेगा अगर ये आपका 2 मार्क्स में आता है. That if they do so, then at the point of intersection, this was the point of intersection. When you draw a tangent at this point, you will amazed to see that you will get a two tangent. That means there are two values of electric field at that point, which is not possible. किसी एक पॉइंट पर आपको दो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल ही नहीं सकती है. ये E1 हुई, ये E2 हुई. जब ये पॉसिबल ही नहीं है केस, तो आपका ये कॉन्ट्राडिक्टरी है. दैट मीन्स फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, देयर कैन ओनली वन रिजल्टेंट फील्ड एट दैट पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय ओनली एंड ओनली वन टैंजेंट एट अ गिवन पॉइंट. सो इस फिगर को ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने कहा कि क्रॉस करती हैं, तो एक कॉमन पॉइंट पर आपको E1 की भी वैल्यू मिलेगी और E2 की भी वैल्यू मिलेगी. तो जब ये आपको मिलेगी E1 E2 की वैल्यू, दैट मीन्स दिस केस इज़ नॉट पॉसिबल. रिजल्टेंट वेक्टर आपको एक ही मिलेगा, लेकिन डायरेक्शन दो आप कैसे शो कर पाएंगे. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. एंड सिक्स्थ वन इज़ दैट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर क्लोजर क्राउडेड वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड वेट अ मिनट. So the sixth point is electric line of forces are closer crowded where the electric field is stronger and line spread out where the electric field is weaker. ये बिल्कुल वही बात है जो आपको समझ में आई थी कि दैट पॉजिटिव चार्ज से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, ये ऐसे हर डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पर आपकी फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आएंगी, ये ऐसे. ठीक. तो जहाँ पर ज़्यादा क्राउडेड है दैट मीन्स वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है, और जहाँ पे कम क्राउडेड है वहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका कम है. सिंपल सी बात है. इम्पॉर्टेंट पॉइंट वही फिफ्थ वाला था. अगर ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है दैट मीन्स यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होगी कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस E2 वेक्टर. याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. इसके बाद जो आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. सो Q इज़ ग्रेटर दैन स्मॉल q. नाउ द सेवंथ पॉइंट इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज बॉडी. जो भी बॉडी होगी आपकी उसके परपेंडिकुलरली डायरेक्शन में ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी. अब अगर मैं ये वाला तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि दैट देयर इज़ अ रेक्टेंगुलर प्लेट और यहाँ से परपेंडिकुलर सरफेस पे नॉर्मल आउटवर्ड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जा रही हैं. लेकिन जब आपका लैमिना है या कोई बॉडी इर्रेगुलर शेप की है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी. तो जिस पॉइंट पर भी आप बात करेंगे उस पॉइंट के परपेंडिकुलर होंगी. सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो भी होगी वहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये होगा. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, तो आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर है तो यहाँ जाएंगे. इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी. नाउ द एट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स लेंथवाइज टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन द टू अनलाइक चार्जेस. And the ninth is electric line of force exert lateral sideways pressure to represent repulsion between the two unlike charges. These 8th and 9th points we will see in the next figure. And the 10th point is the number of field lines per unit cross sectional area perpendicular to the field lines, that is density of line of force is directly proportional to the magnitude of intensity of electric field in that region. यहाँ पर ये बात कह रहा है कि आपकी जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस पास करेंगी, या फिर आप इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको फ्लक्स पे समझा दूंगा. दैट फाई इज इक्वल्स टू Q/ε0. ये चीज़ आपको फ्लक्स में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो गॉस
लॉ आएगा, उसमें आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। दैट द नंबर ऑफ लाइन्स क्रॉसिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन्स, दैट इज डेंसिटी ऑफ फोर्सेज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड of the intensity of electric field in that region. Magnitude of intensity, that is number of field lines delta n divided by cross sectional area, that is delta a, is directly proportional to the electric field. ये directly proportional है, जितना इसका रेशियो ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आपकी electric fields होंगी. Got the point? Now 11th is electric line of force do not pass through a conductor, hence the interior of the conductor is free from the influence of electric field. और ये आपसे कभी कभी सीधे डेफिनेशन भी पूछ लेता है, जिसको आप स्पेसिफिकली कहते हैं that this is known as, this phenomena is known as electrostatic shielding. Suppose this is the positive plate and this is the negative plate, and you put it a hollow और सॉलिड कंडक्टर, तो यहाँ पे पॉजिटिव की वजह से इस सरफेस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव की वजह से, इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पर कौन सा चार्ज इमैनेट होगा, इंड्यूस होगा, दैट इज़ पॉजिटिव. और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लगाएंगे, व्हेन यू अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देखिए यहाँ से उठ के यहाँ पे पास तो हो जाएगी, लेकिन यहाँ से फिर टर्मिनेट होंगी, बीच से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी. देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड inside this solid or hollow conductor, and this phenomena is known as electrostatic shielding. This is the important term which is always asked in your CBSE examination. And the last point is electric line of force can pass through an insulator. अभी इसी कंडक्टर की जगह आप इंसुलेटर रख देते तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो जाती हैं. सो आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से आ गई होंगी. This you have to write in your copy, class notes, and remember it, because they will help you to solve the numerous number of numericals. So thank you and Jai Hind, and if you have any doubt then please contact me. Thank you.